कक्षा 10 के बच्चे इस समय आप लोगों के ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आज आपका विषय है संस्कृत और विषय संस्कृत से संबंधित व्याकरण पर ध्यान दें। सर्वप्रथम व्याकरण में जो है आपको संधि पढ़ना है। संधि के भाग, यहाँ पर जो संधि है ये स्वर संधि, अर्थ स्वर संधि के भाग हैं। अर्थ स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, उसके जो है 5 भाग हैं। आप लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि इसका पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र है अपा सवर्ण दीर्घ। अब जो है आपका एक प्रत्याहार है। अपा का तात्पर्य है कि अपा प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत अ ई उ री ई ये सभी समान स्वर वर्ण आते हैं। सवर्ण का तात्पर्य है कि सभी समान स्वर वर्ण। दीर्घ का तात्पर्य है कि ह्रस्व से ह्रस्व जब दोनों वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं तो वे वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका यह है विद्यार्थी, पद है विद्यार्थी। जब इसका निषेध करेंगे तो होगा विद्या धन अर्थी। इस पहले पद के अंत में जो है आपका क्या है, आ है। और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या स्वर बढ़ रहा है, अ। आ धन अ के मिलने पर क्या हो गया, आ। तो इस मिले हुए रूप को हम दीर्घ कहते हैं। इसी का तात्पर्य है दीर्घ स्वर संधि, और इसका नाम भी पड़ता है दीर्घ स्वर संधि। या दोनों पदों में क्यों नहीं ह्रस्व ही ह्रस्व आए, या दोनों पदों में ये आ और आ आए, तब भी उसका मिला हुआ रूप दीर्घ ही होता है। जैसे यहाँ पर आए अ धन अ बराबर आ। फिर जैसे है छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे इसका उदाहरण है आपका ये भानुदया। भानुदया का जब संधि विच्छेद करेंगे तो पहले पद के अंत में छोटा ऊ आएगा, धन दूसरे पद के भी प्रारंभ में छोटा ऊ है। अब ये छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर के क्या होगा, बड़ा ऊ। इसी तरह से आपका यहाँ पर है ये रविंद्रा। रविंद्रा है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपके पहले पद में आएगा छोटी ई, दूसरे पद के प्रारंभ में भी क्या है, छोटी ई। अब ये छोटी ई धन छोटी ई मिलकर के क्या हो जाएगी, बड़ी ई, जो यह दीर्घ हो जाएगा। जो आप इस बने हुए बड़ी ई स्वर हुआ और देख रहे हैं जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये इसके अन्य उदाहरण भी बहुत से हैं दीर्घ स्वर संधि के, जो अपने पहले पद के अंत में छोटा हुआ है या दूसरे पद में बड़ा हुआ है, या आ आए अ आए, या छोटी या बड़ी ई है तो उसका मिला हुआ बड़ी ई दीर्घ ही स्वर होते हैं। अब इसका दूसरा है भाग वृद्धि संधि। आप लोग देखिए ये अर्थ स्वर संधि के दूसरा भाग है वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेचि। इसमें जो है आपका ये इस प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत 4 स्वर वर्ण आते हैं, ए आए ओ औ। ये सभी जो है इस प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ए आए ओ औ। और इसका जो है वृद्धि का तात्पर्य है कि उन पदों में मिल करके उनका बढ़ाव करना। जैसे इसका है अ, जब पहले पद के अंत में अ आए तब दूसरे पद के प्रारंभ में ए आए तो उसका मिला हुआ रूप ए ही होता है, आए। जैसे यहाँ पर जो आपका है ये तथा तथा, इसका जब संधि विच्छेद आप लोग करेंगे तो यहाँ पर होगा तथा धन एव।
यहाँ पे पहले पद के अंत में जो है आ है और धन दूसरे पद के प्रारंभ में ए है। अब आ धन ए के मिलने पर क्या होगा? आ ही होगा, जो यहाँ आपके बने हुए पद में त था पर जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आपका है जैसे ये है ममाय, ममायो, इसका जब संधि विच्छेद आप लोग करेंगे तो इसका होगा मम धन एव। इस पहले पद के अंत में क्या आएगा? और फिर धन इधर दूसरे पद के प्रारंभ में ए, और धन ए के मिलने पर क्या हो जाएगा? है, जो यहाँ इस बने हुए पद में म पर जुड़ा हुआ है। फिर इसी तरह से इसका दूसरा उदाहरण देखें। और जब आ या अ के बाद ओ या अ आए तो उसका मिला हुआ रूप अ ही हो जाता है। जैसे यहाँ पर है आपका ये बना हुआ पद जलौघा, जलौघा देखना है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जल धन ओघा। पहले पद के अंत में क्या है? अ है, फिर धन दूसरे पद के प्रारंभ में ओ है, आ धन ओ के मिलने पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका औ। जैसे यहाँ पर जलौघा है, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जल धन ओघा। तो पहले पद के अंत में अ है, धन दूसरे पद के प्रारंभ में ओ है, और धन ओ के मिलने पर अ हुआ, जो यह अ आपका यहाँ किस पर जुड़ा हुआ है? जल वाले अक्षर पर, ल पर। उसी तरह से आपका है वनौषधि, जैसे यहाँ पर है वनौषधि, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका होगा वन धन औषधि। इसमें जो है पहले पद के अंत में क्या है? अ है, धन दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है? औ है। अब इस अ धन औ को मिलाएंगे तो क्या होगा? औ ही होगा। अब यह जो औ है आपका इस बने हुए पद के न अक्षर पर जुड़ा हुआ है। तो वृद्धि संधि के अंतर्गत में दो नियम है। जैसे पहला नियम है कि जब अ या आ के बाद ए या आया है तो उसका मिला हुआ रूप आ ही होता है। दूसरा नियम है कि जब पहले पद के अंत में अ तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ओ आए तो उसका मिला हुआ रूप अ ही होता है। जैसे यहाँ पर आपका जलौघा है, फिर वनौषधि है। इस तरह से वृद्धि संधि के नियमों के अनुसार आप लोग अनेकों पद की संरचना कर सकते हैं। अब है अर्चस्वर संधि के तीसरा भाग। तीसरा भाग है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। इसमें जो है 4 नियम है। जब पहला नियम है कि जब अ या आ के बाद ओ नहीं, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसका मिला हुआ रूप ए हो जाता है। जैसे देखिए यह है अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो इनके स्थान पर ए हो जाता है, ए गुण हो जाता है। जैसे यहाँ पर है महेशा, जब इसका आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महान धान ईसा। इस पद के जब संधि विच्छेद किए तो पहले पद के अंत में क्या है? आ है, धन दूसरे पद के प्रारंभ में बड़ी ई है,
अब आ धन बड़ी ए के मिलने पर क्या होगा, ए जो ए या ए जो देख रहे हैं आप इस बने हुए पद के ह वाले अक्षर पर जुड़ा हुआ है। तो इस गुण संधि का ये पहला नियम है कि जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। जैसे महेशा है, महाधन ईसा, आ धन ई बराबर ए। उसी तरह से आपका फिर है यहाँ रमेशा है, इसका भी जब संविच्छेद करेंगे तो ये होगा रमाधन ईसा। तो इस पहले पद के अंत में क्या है, आ है। धन दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, बड़ी है। आ धन बड़ी के मिलने पर क्या हुआ, ए जो इस बने हुए पद के म अक्षर पर जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप इसका दूसरा नियम देखिए गुण संधि का। जब अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इनके स्थान पर यह का ऊ गुण हो जाता है। वो गुण हो जाता है। जैसे देखें यहाँ पर आपका ये है बना हुआ पद भाग्योदय। भाग्योदय जब इसका संविच्छेद करेंगे तो ये होगा भाग्य धन उदय। पहले पद के अंत में क्या है, अ है। धन दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, छोटा ऊ है। आ धन ऊ के मिलने पर क्या होगा, ओ। जो यहाँ बने हुए पद में यह अक्षर पर जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा उदाहरण देखें, जैसे ये है आपका सूर्योदय। जब संविच्छेद करेंगे तो ये होगा सूर्य धन उदय। इस देख रहे हैं पहले पद के अंत में जब इसका उच्चारण है सूर्य तो इसके अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। और धन दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, छोटा ऊ। अब अ धन ऊ के मिलने पर क्या हो गया, ओ। और यह ओ जो है आप इस बने हुए पूरे पद में यह अक्षर पर जुड़े हुए देख रहे हैं, यह ओ है। तो ये गुण संधि का जो है ये दूसरा नियम है कि जब अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसके स्थान पर ओ गुण हो जाता है। जैसे इसका और एक उदाहरण देखें, जैसे है ये है सूर्योष्मा। सूर्योष्मा है। इसे जब संविच्छेद करेंगे तो होगा सूर्य धन उष्मा। साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहले पद के अंत में अ है। धन दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, छोटा ऊ है। जब अ धन ऊ को मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। तो ये गुण संधि का जो है सूत्र है आद गुणा। इसका दूसरा नियम है कि जब अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो उसका मिला हुआ रूप ओ गुण हो जाता है। अब इसका तीसरा नियम देखिए, नियम 3। जब अ या आ के बाद ये आपका जो है हरा स्वर है या
दीर्घ री आए। तो इसके स्थान पर जो है अर हो जाता है। तो है कि गुण संधि का नियम नंबर 3 है, जब अ या आ के बाद री ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो इनके स्थान पर अर हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका है बना हुआ पद महर्षि, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर होगा महाधन ऋषि। अब इस पहले पद के अंत में क्या है, यहाँ नीचे देखिए जैसा नहीं समझा रहा है तो यहाँ पर है महाधन ऋषि। पहले पद के अंत में आ है, दूसरे पद के प्रारंभ में री है, ह्रस्व री है। जब आ और ह्रस्व री एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा और जब इस बने हुए पद का उच्चारण करेंगे तो यह उच्चारण करते समय ही अनुभव होता है महर्षि, जिसमें उच्चारण करने में और का प्रयोग होता है और आता है। उसी तरह से आपका है राजर्षि। राजर्षि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा राजधन ऋषि। अब इसमें क्या है अधन री, और री के मिलने पर क्या हो गया और। अब इसका जब उच्चारण करेंगे तो इसमें आएगा राजर्षि। तो इस तरह से ये गुण संधि के जो है तीसरा नियम है। अब इसका चौथा नियम देखिए, जिसमें जो है तो देखिए गुण संधि का नियम नंबर 4 है, तो कहेगी जब अ या आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए, दीर्घ री आए तो इनके स्थान पर अल हो जाता है। जैसे ये आपका है बना हुआ पद तवल्लकार, तवल्लकार। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा धन ली कार। पहले पद के अंत में क्या है अ है, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है ली है, और ली के मिलने पर क्या हो गया अल। और इस अल का उच्चारण कब अनुभव होगा, जब इस बने हुए पूरे पद का जब उच्चारण करेंगे तो इसमें ये आता है तवल्लकार, तवल्लकार। उसी तरह से बना हुआ पद आपका है भवल्लकार। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भाव धान लिकार। इसमें क्या है अ है, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में अ, दूसरे पद के प्रारंभ में ली, अ और ली के मिलने पर क्या हो गया अल। धन्यवाद। इसी के साथ आप लोगों को ये विषय समाप्त किया जाता है, फिर अब अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक।